हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज जिस फिल्म को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है टू ब्लू स्ट्रिप्स। और इसमें हम देखने वाले हैं टू टीनएजर्स को जो कि 16 साल की उम्र में पेरेंट्स बन जाते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम डोरा और बीमा को देखते हैं जो कि सेम क्लास में हैं और सेम बेंच पर स्टडी करते हैं, और इसी वजह से इनके फ्रेंड्स काफी इनका मजाक उड़ाते हैं। ये दोनों हमेशा एक दूसरे में घुसे रहते हैं। स्कूल के बाद दोनों डोरा के घर जाते हैं। डोरा बीमा का मेकअप करती है और उसकी फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है। बीमा डोरा से फोन खींचता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। दोनों के बीच में हंसी मजाक चल रहा होता है और दोनों करीब आ जाते हैं। और इसके बाद डोरा इससे कहती है कि अभी जो हमारे बीच में हुआ है वो किसी को बाहर मत बताना। और फिर दोनों नॉर्मल होकर बाहर जाते हैं और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ रात को डिनर करने जाते हैं, पर यहाँ पर डोरा की तबीयत काफी खराब हो जाती है। बीमा उसे छोड़कर आता है और वहाँ पर उसकी मम्मी से उसे मिलता है। उसकी मम्मी को लगता है कि डोरा की तबीयत इसलिए खराब हो रही है क्योंकि वो बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाती है। और उसकी मम्मी डोरा से पूछती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? वो बोलती है कि नहीं, वो तो बस मेरा दोस्त है। डोरा घर आती है और फिर अपनी छोटी बहन से अजीब अजीब बातें करने लग जाती है। इसकी बहन को लगता है कि शायद उसके पीरियड्स चल रहे होंगे, इस वजह से ये ऐसी बातें कर रही है। फिर डोरा को याद आता है कि उसके पीरियड्स इस महीने आए ही नहीं है और वो इसके प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जाती है। टेस्ट के बाद वो पॉजिटिव आता है और उसके बाद बीमा को ये बात पता चलती है तो वो उससे दूर जाने लगता है। उसे स्कूल में भी नहीं मिलता और वो घर जाकर रोता है क्योंकि वो बहुत उदास भी है। उसके मम्मी पापा को लगता है कि अभी उसका दिल टूटा होगा, पर वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। उसके पापा उससे आकर बात करते हैं तो वो सब कुछ बता देता है। उसके पापा उसे मारते नहीं है बल्कि उसे समझाते हैं कि तुम जाके डोरा से माफी मांगो, तुमने उसे इग्नोर किया। और उसके बाद बीमा उसी रात में जाकर माफी मांगता है और उसे एबॉर्शन की बात करता है, पर डोरा गेट बंद करके वहां से उसे भगा देती है। अगले दिन बीमा अपने फ्रेंड से अबॉर्शन क्लिनिक का पता करता है, ये बोलकर कि स्कूल प्रोजेक्ट के लिए वो काम है। और फिर डोरा को वहां से लेकर चला जाता है, पर डोरा वहां की हालत देखती है तो वहां से वो डरकर भाग जाती है। और बीमा का हाथ अपने पेट पर रखकर बोलती है कि फील करो बच्चे को। फिर दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अब ऐसे ही रहेंगे और ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएंगे जब तक कि वो ग्रेजुएट नहीं हो जाते। बीमा इसके लिए बहुत सी स्कर्ट खरीद कर लाता है ताकि इसका पेट अगर फूलता है तो किसी को भी पता नहीं चलेगा और आगे चलकर वो इसे छुपा लेगी। वो कहता है कि अगर तुम्हारी फैमिली को पता चल जाता है तो क्या होगा? वो कहती है कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, वो मुझे माफ कर देंगे। और साथ ही वो अपने फ्यूचर के बारे में भी बीमा को बताती है। बीमा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करवा दूंगा। और अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि डोरा जो कि स्कूल में बैठी हुई है और कुछ सोच रही थी, तभी एक फुटबॉल आकर उसके सर पर लगती है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। बीमा वहां पर आ जाता है और बाकी स्टूडेंट भी वहां पर आ जाते हैं। और यहाँ पर डोरा मिस्टेक से कह देती है कि मुझे अपने बच्चे की फिक्र है, और ये बात पूरा स्कूल सुन लेता है। बस फिर क्या था, टीचर इन दोनों की फैमिली को बुलाती है और ये सबको पता चल चुका है उनके बारे में, उनके सीक्रेट्स के बारे में सबको पता चलने के बाद डोरा के फादर तो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या बीमा ने उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं की है। साथ ही डोरा की मम्मी बीमा को डांटती है। वो कहता है कि वो डोरा का ध्यान रखेगा और स्कूल के बाद वो डोरा से शादी कर लेगा। पर डोरा की मम्मी बहुत ज्यादा ही परेशान है, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब डोरा की फैमिली भी इसे अपने घर रखने को तैयार नहीं होती है, इसलिए डोरा बीमा के साथ इसके घर आ जाती है। बीमा का घर एक मिडिल क्लास एरिया में है जहां पर काफी शोर शराबा है और दूसरी ओर डोरा काफी अमीर लड़की है, इसलिए डोरा को यहाँ पर काफी अनकंफर्टेबल लगता है। पर अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। वह रात को दोनों खाने जाते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं और अगले दिन चेकअप के लिए जाते हैं। सब कुछ यहाँ पर ठीक होता है। डॉक्टर इन दोनों से कहती है कि जब तक बेबी नहीं हो जाता तब तक प्यार मोहब्बत मत करना। अब डोरा के मम्मी पापा को उसकी याद आने लगती है, इसलिए वो इसको वापस लेकर चले जाते हैं। कार में बैठकर घर जाते हुए इसकी मम्मी इसको पीछे मुड़कर देखती है तो उन्हें छोटी वाली डोरा दिखाई देती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि भले ही बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, मम्मी पापा के लिए वो हमेशा छोटे ही रहेंगे और इसी वजह से इसकी मम्मी को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। डोरा अपनी छोटी ये बताती है कि इनके घर आंटी अंकल आए थे और इसकी मॉम को लगता है कि डोरा अभी भी बच्चे को संभाल नहीं पाई है, इसलिए वो डोरा के बेबी को अंकल आंटी को अडॉप्ट करने के लिए दे रहे हैं। डोरा अपनी मम्मी से इस बारे में बात करने जाती है। इसकी मम्मी कहती है कि तुम अभी भी बेबी संभालने के लिए तैयार नहीं हो। और ये डोरा यहाँ पर काफी गुस्सा होती है और वो अपने बेबी को किसी को देना नहीं चाहती है। जब ये बात बीमा के परिवार को पता चलती है तो वो उसके बच्चे को रखना चाहते हैं क्योंकि वो उनके बेटे का बच्चा ही है।
पर यहाँ पर इसके मोहल्ले में सब लोग इनका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं कि ये क्या करके बैठे हैं तुम लोग। और मोहल्ले में बीमा की बड़ी बहन भी आ जाती है जो बीमा को खूब मारती है और ये तुमने क्या कर दिया वो कहती है। अगले दिन बीमा की पूरी फैमिली आराम से रेडी होकर डोरा के घर के लिए निकल जाते हैं। ये डोरा की मम्मी उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसलिए वो यहाँ से भागने की तैयारी में है, पर डोरा इनको रोक कर रखती है और ये सब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर दोनों की फैमिलीज मिलती हैं और फिर शादी की बातें होती हैं और कुछ दिन बाद इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। अब डोरा और बीमा डोरा के घर में ही रहने लग जाते हैं और पूरे दिन फ्यूचर की बातें करते हैं। डोरा के फादर बीमा को आवाज देकर नीचे सोने को कहते हैं क्योंकि उनको डर है कि कहीं फिर से कोई कांड ना कर दे लड़का। अभी डोरा घर पर ही रहती है और बीमा स्कूल जाता है और इसके फादर के होटल में वेटर का काम भी करने लग गया है। टाइम धीरे धीरे बीतने लगता है। डोरा को पता चलता है कि ये स्कूल स्किप करता है और यहाँ पर ये बताता है कि स्कूल से ज्यादा मेरे लिए पैसे कमाना जरूरी है क्योंकि मुझे पैसे कमाकर घर लेना है। बस फिर क्या था, दोनों की यहाँ पर लड़ाई हो जाती है क्योंकि दोनों की सोच यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग है। डोरा नीचे आकर बैठ जाती है और उसकी मॉम बीमा को उसके घर भेज देती है। अब डोरा की फ्रेंड्स भी घर पर आने लग गई हैं और वो उसे बाहर लेकर जाती हैं और घुमाती फिराती हैं और उसका मूड भी पूरी तरह से अब चेंज होने लगा है। पर डोरा के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है क्योंकि अब उसकी बॉडी में बहुत अजीब अजीब चेंजेस आने लग गए हैं और वो इसके बारे में अपनी मॉम से भी बातें करती है। फिर सब हॉस्पिटल जाते हैं चेक करने के लिए तो पता चलता है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और वहीं पर डोरा बीमा को बताती है कि मेरे रिलेटिव्स आने वाले हैं और अब हमें डिसीजन लेना ही होगा कि बच्चे को देना है या नहीं देना है। और फाइनली वो डिसीजन वाला दिन आ जाता है। बीमा चाहता है कि वो अपने बच्चे को अपने पास रखे और अपने घर में रखे, पर डोरा बच्चे को अंकल को देना चाहती है और फिर साथ में वो बीमा को डिवोर्स भी देना चाहिए ताकि वो कोरियन यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी आगे की लाइफ को बिता सके और अपने आगे की पढ़ाई को स्टार्ट कर सके। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों की सोच टाइम के साथ बिल्कुल बदल चुकी है। अब डिसीजन ये लिया जाता है कि बच्चे को अंकल को दे देंगे वो, पर बीमा बिल्कुल भी इस चीज के लिए मंजूर नहीं होता है। वो दिन रात डोरा से बात करने के लिए उसके घर पर जाता रहता है और उसको मनाने की कोशिश करता है और डोरा परेशान होकर अपनी मम्मी से बात करती है और अडॉप्ट को कैंसिल करवा देती है। थोड़े दिन बाद डोरा एक बच्चे को जन्म देती है। डोरा बिल्कुल ठीक है और वो मूवी की एंड में दिखाया जाता है कि जो बच्चा है वो बीमा की फैमिली के साथ रहेगा और डोरा इन सब को छोड़कर एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाती है। और इस तरह ये दोनों थे जो एक दूसरे से इतना प्यार किया करते थे, अब वो दोनों एक दूसरे के लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं और यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।